में ज्वाइन कर लिया है सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। क्या कहेंगे इस हवाले से, बानी पीटीआई को सेहतमंद करार देकर वापस एक बार फिर डियाला मुंतकिल कर दिया गया और उन्हें शिफा भी नहीं मुंतकिल किया गया, पिम्स अस्पताल में चेकअप करा दिया गया। ये सब टॉर्चर का हिस्सा है। ये प्लान है कि उसको एक तरह, उसके लिए तो बड़ी रिहाई थी अगर वो एक डंजन से वो पहुंच जाए एक प्रॉपर हॉस्पिटल रूम में, तो उसको ये चाहते ही है, ये उसको ब्रेक करना चाहते हैं। अब तो यकीन हो गया ये कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है, आप पे कोई उसका ये भी नहीं आता, शायबा भी नहीं है कि आप ने नरमी की है। आप बड़े आए हैं, वजीर आजम साहब उज़्बेकिस्तान से और खंजर बकफ, और बड़े आप चैंपियन हैं हर बंदे के गला काटने में। तो अब आप को ये इतना तो नहीं डरना चाहिए इस इमरान खान से कि वो बंद है, पाबंद है वो, और 3 साल से उसको इस तरह आपने रखा हुआ है। ये 120 के 25 दिन आपने किसी को उसको मिलने भी नहीं दिया। कानून में एक सॉलिटरी इम्प्रिजनमेंट होती है, पर आइसोलेशन नहीं होती। आपने आइसोलेट किया उसको, उस पे आप जबर कर रहे हैं। अभी भी एतजाज एहसन साहब, जो कि हुकूमत की जानिब से, हुकूमत के जो लोग हैं उनकी जानिब से जो मौक़िफ़ पेश किया गया वो ये था कि जो बानी पीटीआई को वहाँ पर मुंतकिल किया जाना था, लेकिन जो पीटीआई के कारकुनान थे उन्होंने शिफा अस्पताल के बाहर और रास्ते में एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी थी सिक्योरिटी का, यानी कि उनके जानिब से कहा जा रहा है कि जिस बायस उन्हें वहाँ मुंतकिल नहीं किया गया। किस हद तक आपको ये बात ठीक लगती है? ये नहीं ठीक, बिल्कुल नहीं है ये, बिल्कुल। वो सारी जो लाइव टेलीविजन दिखा रहे थे मौके से, उन टेलीविजन उस फुटेज में कोई जुलूस, कोई हंगामा कहीं नहीं था। अगर कोई जुलूस हंगामा होता तो मीडिया वहां फौरन पहुंचा होता। ये तो बड़ी रिस्ट्रेंट दिखाई है, और बार बार कॉल दी थी अलीमा खान ने भी कि आप बानी के मतलब इमरान के आप इलाज में ना इंटरफेयर कहीं करें, तो आप रिस्ट्रेंट रहे, और वो रिस्ट्रेंट रहे। अब इन्होंने उसका करते क्या है, क्या इनकी सोच क्या है? सोच ये है कि उसको अंधेरे में ले गए, अंधेरे में उसको एक कैदी को पहले ले गए पिम्स, और पिम्स में जाके अंधेरा कर दिया, कोई किसी को देख ही ना सके। भाई सिक्योरिटी अगर उसकी आप चाहते हैं तो अंधेरा नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी में अंधेरा तो सिक्योरिटी को बिल्कुल खत्म कर देता है। अब उस्मा अंधेरा कर दिया। वो कहती है उस्मा, डॉक्टर उस्मा बेचारी, कि मुझे कोई नजर ही नहीं था आ रहा, और सारा जो विंग था वो उसका अस्पताल का वो पावर्ड ऑफ था। अगर ये नॉर्मली जाने दें, अस्पताल चलता रहे, अस्पताल बहुत सारे सियासी कैदी और बड़े बड़े लोग अस्पताल के कैद से अस्पताल जाते रहे अस्पतालों में, और विजिट करने के लिए भी और वहाँ एडमिट होने के लिए भी। तो ये तो बिल्कुल डरपोकों की हुकूमत है। जो ये इंतजाम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें जो भी फैसला करता है वो डरपोक है। उसके हाथ में कोई जुर्रत की बात नहीं है अपने मुखालिफ को वो आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बोल रहा है इस मामले पे, और ये तो पाकिस्तान की बदनामी है, बहुत बदनामी है, और ये सिर्फ इस वजह से है कि ये डरे हुए हैं, डरते हैं उससे। दूसरी जानिब जो ये दरख्वास्त के हवाले से कहा जा रहा है कि नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की जाएगी, वहाँ पर जो मौक़िफ़ दिया जाता है कि पाकिस्तान प्रिजन रूल्स जो हैं उसके ये अगेंस्ट है कि जो इस तरह से किसी भी अस्पताल में इलाज कराया जाए, सरकारी अस्पताल में होगा, सिविल अस्पताल में हो सकता है। तो ये जो दोनों बातें हैं, इनमें जो एक तज़ाद आ रहा है, तो ये किस तरीके से जो है आप इसे देखते हैं? नहीं देखो, ये तो जहाँ तक तो सरकारी अस्पताल के है ना, वो तो बिल्कुल इनको डूब मरना चाहिए नून लीग वालों को, सारों को, कि ये नवाज शरीफ जब 4 साल बाद रहा था, उसको 14 दिन के
6 हफ्ते की 4 हफ्ते की उसको इजाजत दी थी हाई कोर्ट के जज ने, लाहौर हाई कोर्ट। और वो भी एक सिर्फ कोई जमानतनामा नहीं लिया, कोई जामिन नहीं लिया, एक लेटर छोटा सा नोट वो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे था कि ये शहबाज शरीफ की तरफ से कि मैं नवाज का था कि मैं आऊंगा, शहबाज का थी ये जमानत कि वो उसको लेके आएंगे 4 हफ्तों के बाद। और वो 4 साल वहां रहा। अजीब किस्म का माहौल पैदा किया इन्होंने, अजीब किस्म के झूठ बोले हैं, अजीब किस्म के तरीके से इनको सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने खत्म कर दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे हथकड़ियां नहीं लगाता है इनकी तो सुप्रीम कोर्ट खत्म है। सुप्रीम कोर्ट खत्म है इफ दे आर नॉट अरेस्टेड, जो भी इसमें मुलव्वस हैं।